इसमें सभी पशुपालक भाइयों के 2 पशुओं का बीमा राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। तो एक बच्चा पैदा होने पर ऊंट पालक को 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपए का लाभ राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। वहाँ के डॉक्टर साहब ने उसकी सूचना दी है, तो उसमें भी उसको 40,000 रुपए एक गाय के ऊपर उसको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 50% तक सब्सिडी है। तो 100 बकरियों के पालने के लिए उसको 10 लाख रुपए की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। थोड़ा सा तेज बोलो, महिला खड़े भी डटन वाली कोनी मन में। राम राम। Download Deep 11 Fantasy app now. This game may be habit farming or financially risky. Play responsibly. राम राम जी। मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ जयपुर के अंदर ही। तो आज जो पशुपालन कर रहे हैं वह की तरीका फायदो है वो अपना उठा सकें भी की जानकारी और के प्रक्रिया वह है कौन सी योजना ही बन के बारे में आपा जानागा। तो सर मेरे साथ में ही मलिक सर अणु में बातचीत है बकरूंगी। सर राम राम। राम राम साहब। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मलिक, उपनिदेशक IT पशुपालन विभाग के राज्य सरकार के निदेशालय में पदस्थापित हूँ और मैं किसान भाइयों को कुछ जानकारियाँ दूंगा। विभाग द्वारा जो नई कई सारी योजनाएं जो चल रही है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सरकार द्वारा पशुपालकों के लाभ की एक बहुत ही अच्छी योजना इस साल प्रारंभ हुई है जो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है। इसमें सभी पशुपालक भाइयों के 2 पशुओं का बीमा राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। उनकी कीमत 40,000 रुपये जिस पशु की कीमत है, गाय हो या भैंस है। तो आज की तारीख में अगर आप जो है इसका बीमा कराओगे तो आप प्राइवेट तौर से कराओगे तो आपको करीब 2200 रुपये देने पड़ेंगे एक पशु के 1 साल के बीमे के। अगर आपके 2 पशुओं का बीमा होगा लगभग 4,500 रुपये एक पशुपालक को लाभ मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। और हर पशुपालक के 2 पशुओं का बीमा सरकार की तरफ से फ्री होगा, जिसमें कितने भी पशुपालक हो उनको सबको लाभ दिया जाएगा। ये तो एक योजना हुई। दूसरी योजना अभी प्रारंभ हुई है नवंबर महीने में, ऊष्ट संरक्षण योजना, यानी ऊँटों के संरक्षण के लिए, ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए अपने जो पशुपालक भाई है जो ऊँट पालते हैं, क्योंकि ऊँट के राज्य से बाहर भेजने पर प्रतिबंध है और इसलिए उनको लाभ देने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है ऊष्ट संरक्षण योजना। इस योजना में ऊँट पालकों को अगर उनके कोई भी ऊँटनी के जो बच्चा होता है जिसको टोडिया बोलते हैं, वो जैसे ही वो 2 महीने की होगी उसको कान में वो टैग लगवा के और नज़दीकी पशु चिकित्सालय से उसका एक ऑनलाइन ऐप है उसमें वो अपलोड कर देंगे अपनी डिटेल, बैंक डिटेल। तो एक बच्चा पैदा होने पर ऊँट पालक को 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपये का लाभ राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह 5,000 रुपये की राशि सीधे ऊँट पालक के खाते में आएगी। ये तो ऊँट पालकों के लिए योजना हुई। और गाय पालका के देखा तो 2 गाय पर की तरीका के हुए अभी राज्य सरकार द्वारा बीमे की योजना थी और इससे पहले अगर किसी पशुपालक की गाय लंपी से बीमार होकर अगर मरी है और उसने पशु चिकित्सालय के थ्रू सूचना दी है, वहाँ के डॉक्टर साहब ने उसकी सूचना दी है, तो उसमें भी उसको 40,000 रुपये एक गाय के ऊपर उसको सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसका लाभ पशुपालक भाई ले सकते हैं अगले 2 महीनों के अंदर। और भैंसों के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। हाँ, छोटे पशुओं के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 4 प्रकार की योजनाओं में पशुपालकों को लाभ दिया जाता है, जिसमें एक तो बकरी पालन और भेड़ पालन के लिए है, सुअर पालन के लिए है, मुर्गी पालन और चारा उत्पादन के लिए। ये 4 तरह की योजनाएं हैं। इसके लिए कोई भी पशुपालक भाई अगर इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो अपने गूगल के माध्यम से नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के तहत वो उस पर गूगल पे ढूंढ सकता है, या उद्यमिता मित्र योजना केंद्र सरकार की योजना है उसमें वो ढूंढेगा तो उसको वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। कोई भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। किसी भी साइबर कैफे पे जाके अपने आधार कार्ड के थ्रू उसमें अप्लाई करें। और केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 50% तक सब्सिडी है। अगर कोई पशुपालक 100 बकरी पालना चाहता है तो 100 बकरियों के पालने के लिए उसको 10 लाख रुपए की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अगर 100 बकरियों के पालन में 20 लाख रुपए की लागत आती है तो 50% सब्सिडी
केंद्र सरकार उसको दे रही है। इसके अलावा आपके सुअर पालन में 30 लाख रुपए की सब्सिडी है, मुर्गी पालन में 50 लाख की सब्सिडी है। इसमें बेसिकली सरकार का सोचना यह है कि पशुपालकों के साथ कुछ लोग उद्यम को बढ़ावा देवे। उद्यमी मित्र योजना जो है वो इसीलिए प्रारंभ की है कि उसको सरकार सब्सिडी देके और वो अपने रोजगार खुद का भी स्थापित करे और किसानों को, पशुपालकों को उसका लाभ मिले। बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें विभिन्न बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, जिसके बारे में हमारे दूसरे जो है हमारा स्टाफ यहाँ पर है वो आपको जानकारी देंगे पशुओं के टीकों के बारे में। हाँ जी मैम, नमस्ते। राम राम। राम राम। टीका के बारे में अपना जानकारी है प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा अपने दर्शकों बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ही जब पशुपालन कर रहे हैं जो पशुपालक ही वह फायदा उठा सके। देखिए, ये एग्जीबिशन पशुपालकों के लिए लगाई जा रही है ताकि उनको विभाग से मिलने वाले, सरकार से मिलने वाले जो भी लाभ है जिससे उनको अवगत कराया जाए। कई पशुपालक जैसे गाँव में रह रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, तो उनको यहाँ आए, इस एग्जीबिशन से उनको यही बताया जाएगा कि जैसे उनके कई पशुपालकों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, वो कैसे कैसे अपने पशुओं को खरीदते हैं और फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो उनको समय से पहले ही किसी बीमारी से कैसे टीके लगाए जाएँ, हर बीमारी के पहले टीके लगा के, ताकि उनके पशुओं को हर कोई खतरनाक बीमारी से बचाया जाए, उनको कोई हानि नहीं हो। इस तरीके से कोई भी पशुपालन कर रहे है तो वो थारकन लेके जाए, तो कौन से है कि बीमारी ही बाहू आप आ जाए भाई, कोई भी है कि बीमारी हो जाए बाहू निजात पास की। जी, पहले उनको पशुओं को देखा जाएगा कि जैसे अब जैसे बरसात आएगी तो उसमें जैसे FMD की वैक्सीन की जाती है और खुरपा का रोग होता है उससे हाँ जो खुर में होता है वो, इस तरीके से तो उनको पहले ही बचाव सब बताया, अवगत कराया जाता है ताकि उनके पशुओं को किसी भी तरह से हानि ना हो पशुपाल को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, जो मशीन को एक दिखा रहा है, ये अपने चारा कुट्टी काटने की मशीन है। इसमें बताया गया है कि चारा का क्या महत्व है। काफ़ी पशुपालक जो है चारे को साबुत डालते हैं जिसमें से आधा खराब हो जाता है, तो चारे को बचाने के लिए पशुओं को जो चारा खिलाते हैं जैसे रिजका है, लुरसन है, बरसीम है, इसको हमेशा कुट्टी करके और सूखे चारे में मिला के खिलाना चाहिए। इसी को यहाँ दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो पशुपालक ही बाके लिए थे जानकारी है बात दी है, और पशुपालक ही खड़े भी परेशान ना हुई और ज़्यादा से ज़्यादा ही को फायदा है वो उठावी। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।